4 8 2 5 2 5 दिखता नहीं है। Four, eight, two, five. 4 8 2 5. 4 8 2 5. 4 8 2 5. 4 8 2 5. 4 8 2 5. एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन बज रहा है। इस कंपनी की इतनी घटिया परफॉर्मेंस के लिए मैं तुम सब हेड डिपार्टमेंट वालों से लिखित में कारण चाहता हूं। इसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा किसे इस कंपनी में रखना है और किसे निकालना। आइए आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था मिस्टर अंकुर लूथरा। 5 4 चेक। ओह, रेडी? मैं भी खेलूं प्लीज। ये गली क्रिकेट नहीं है, चेस है। चेस खेलना आता है तुझे? हाँ आता है ना, मैं स्कूल में चेस चैंपियन हूँ। चल झूठा। एक काम करते, मैं और केडी एक टीम में और वरुण और बिली मौर्य एक टीम में। ओ एक मिनट, सबसे पहले तू मुझे ये बता कि तुझे अंकल आंटी बोलने में कोई प्रॉब्लम है? अरे दोस्तों को अंकल आंटी नहीं कहते, और वैसे भी तुम सब तो मेरे दोस्त हो ना। ओह आई सी। अरे ये क्या हुआ? उस दिन तेरी क्रिकेट बॉल लगी थी ना, उसी से लगा। चल अभी डॉक्टर के पैसे निकाल। चल टेंशन मत ले, शेविंग करते वक्त कट गया। पहले शेविंग से याद है, देख एक मेरा दोस्त है बिल्लू, वो दिन में 4-5 बार दाढ़ी बनाता है, लेकिन फिर भी उसकी दाढ़ी मूंछ है यार। अरे शेविंग करने के बाद कैसे दाढ़ी आ सकती है? अरे पहले मैंने पूछी है। चेस खेलना है ना तो सोच के बता। मिस्टर केडी पाठक। जी गुड इवनिंग मिस्टर पाठक, आई एम डॉक्टर फिरदौस बलसारा। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी। या ऑफ कोर्स। जा जवाब सोच के जा। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। There it is. आपके दोस्त मिस्टर अंकुर लूथरा गिरफ्तार हैं अपने बिजनेस पार्टनर कपाड़िया के कत्ल के जुर्म में। आपका क्या मानना है कि वो निर्दोष है? जी हाँ, और ये दुखद घटना आज सुबह ही हुई है। अंकुर इस वक्त हिरासत में है। दरअसल खून अंकुर ने ही किया है और इसके 7 चश्मदीद गवाह भी हैं, आई विटनेस। मिस्टर पाठक, आप ये सोच रहे होंगे कि आई विटनेसेस के होने के बावजूद मैं आपके पास क्या करने आया हूं। देखिए, अंकुर मेरा बचपन का दोस्त है और उसकी हर कीमत पे मदद करना मेरा फर्ज बनता है।
एक्चुअली अंकुर का कहना है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। डॉक्टर बलसारा, आपके इस दोस्ती के जज्बे की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप ही ने कहा कि ये कत्ल आपके दोस्त ने किया है, उसके साथ चश्मदीद गवाह है, फिर भी आपके दोस्त का ये मानना है कि वो बेगुनाह है। जी, अंकुर का कहना है कि उसने ये खून किया नहीं है, एक्चुअली उससे ये खून करवाया गया है। करवाया गया है मतलब कोई धमकी बाय फोर्स? जी नहीं, मुझे आपको कहते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अंकुर का कहना है कि उससे ये खून किसी जादू टोने से करवाया गया है। आई मीन काला जादू, ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। शांत शांत शांत। मुक्ति मिलने के बाद भी चैन नहीं, शांत हो जा। बच्चा, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है। दीदी, सुबह से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ है, घर पर भी कोई नहीं है। फिर मुझे लगा तुम यहीं होगी। एक बहुत ही बुरी खबर है दीदी। अंकुर ने जीजा जी को मार डाला। हाँ केडी, ब्लैक मैजिक। किसी ने मुझ पर जादू टोना करके मुझे अपने वश में कर लिया था। मैं मानता हूं मैंने गोली चलाई, लेकिन मुझे होश नहीं था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। प्लीज बिलीव मी। मुझे पूरा यकीन है किसी बुरी आत्मा के बुरे साया ने मुझसे कत्ल करवाया है। Just see this, ये बात करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? अंकुर, दुर्भाग्यवश मेरे यकीन करने या ना करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अदालत इस बात पर भी यकीन नहीं करेगा। दिन दहाड़े अपने पार्टनर पर तुमने गोली चलाई, जिसके कई गवाह हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा डिफेंस लॉयर तुम्हें इस केस में बचा नहीं सकता। तुम्हारे दोस्त डॉक्टर बलसारा के कहने पर मैं यहां तो आया तुम्हारी कहानी सुनने, बट अनफॉर्चुनेटली सलाह ही दे सकता हूं कि अदालत में तुम ये जुर्म कबूल कर लो। हो सकता है कि अदालत तुम्हारी मानसिक स्थिति पर रहम खाकर तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दे। इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी अबाउट दैट। ऑल द बेस्ट। केडी जी।
मैंने सुना है केडी पाठक के होते हुए किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिल सकती। माना कि मेरी कहानी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। माना कि हर सबूत ये कहता है कि मैं कातिल हूं, और आपकी सलाह मानकर मैं अदालत में जुर्म भी कबूल कर लूंगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा हो जाएगी। मुझे हैरत है आप पर मिस्टर केडी। इस केस को आपके लेने से पहले 19 डिफेंस लॉयर्स ने रिजेक्ट किया है। 19। मेरे समझ में नहीं आता इस केस को आपका लेना कि आपकी बहादुरी है या घमंड है या फिर बेवकूफी। प्रोसिक्यूटर साहब, इसका नतीजा अगर आप इस केस के नतीजे पर छोड़ दें तो बेहतर रहे। नतीजा? कमान केडी, ये आदमी हाथ में गन लिए गाड़ी से उतरा, ऑफिस बिल्डिंग में दाखिल हुआ और फिर सिंधुरा कॉस्मेटिक्स के बोर्ड रूम में जाकर खुलेआम मौजूद सारे लोगों के सामने अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के सीने में एक नहीं 6 गोलियां मारकर इसने हत्या की। खुलेआम एक आदमी अपने बिजनेस पार्टनर की इसी तरह हत्या करता है ताकि उसके बाद वो सारा बिजनेस हथिया सके 100% मालिक बनकर। बस केस यही खत्म हो गया। योर ऑनर, केस यही खत्म हो गया है। बस सिर्फ फैसला सुनाना है। सजाए मौत। यह नतीजा है सजाए मौत। योर ऑनर, मैं बेगुनाह हूं। अच्छा है? तो क्या वो आदमी कोई हमशक्ल बहरूपिया था जैसे पहले केडी के बारे में हुआ था? नहीं योर ऑनर, मिस्टर अंकुर लूथरा का कोई बहरूपिया नहीं, कोई हमशक्ल नहीं। गोलियां इन्होंने ही चलाई। तो फिर आपने इस केस को लिया ही क्यों? क्योंकि योर ऑनर, भारत का संविधान यह कहता है कि एवरी सिटीजन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता किसी भी नागरिक को गुनहगार करार नहीं दिया जा सकता। रही बात आपकी उस दलील की कि इन्होंने कत्ल कपाड़िया से 50% बिजनेस हथियाने के लिए किया, इट्स एब्सोल्युटली प्रीपोस्टरस योर ऑनर। आप जरा इस फाइल पर गौर फरमाएं। इस फाइल में वसीयत है जिसमें इन्होंने सिंधुरा कॉस्मेटिक्स के अपने हिस्से के शेयर्स अपने दोस्त, अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के नाम करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर लूथरा एक बिजनेसमैन है। इन्हें इस बात का इल्म है कि अगर ये बिजनेस को हथियाने के लिए किसी का कत्ल करते हैं तो इन पर मुकदमा चलाया जाएगा, सजा होगी और इन्हें वो 50% शेयर्स नहीं मिल सकते। ही इज नॉट अ फूल योर ऑनर। अपने हिस्से के शेयर्स अपने दोस्त के नाम, अपने पार्टनर के नाम करना यह इनका त्याग था। जिसे तुम क्या कह रहे हो केडी, उसे मैं पश्चाताप में किए प्रायश्चित कहूंगा, लेकिन अब पछताने का वक्त गया। प्रायश्चित नहीं योर ऑनर, यह त्याग ही है। क्योंकि अगर आप इस वसीयत की फ्रैंकिंग डेट पे गौर फरमाएं तो पाएंगे कि यह वसीयत कपाड़िया की मौत के पहले बनाई गई थी। मिस्टर लूथरा, अदालत को बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। योर ऑनर, मैं अपना सब कुछ छोड़कर, सारा बिजनेस छोड़कर अपने पुश्तैनी गांव जाने की तैयारी कर रहा था। बस वहां जाके फार्मिंग करके अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, इसलिए मैंने सब किया। ये मेरा पश्चाताप नहीं है।
अब योर ऑनर, सोचने वाली बात यह है कि वसीयत बनवाकर अपने हिस्से के शेयर्स अपने दोस्त, अपने पार्टनर के नाम पे करके कुछ दिन बाद उनकी जान ये क्यों लेंगे? केडी, मरने और मारने की वजह से पहले इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि मिस्टर लूथरा ने मिस्टर कापड़िया पर गोली चलाई, वो भी सबके सामने। जी योर ऑनर। फिर तो हर सूरत में ये कातिल हुए। मुझसे कत्ल करवाया गया है। मैं अपने वश में नहीं था। किसी शक्ति ने मुझे अपने वश में कर लिया था और मुझे वहां भेजा कपाड़िया को मारने के लिए। आई स्वेयर, मेरा प्लीज बिलीव मी, मैं कसम खा के बोलता हूं, मुझ पर काला जादू हुआ था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। काला जादू, जादू टोना, तंत्र मंत्र, वाह। केडी, ये सब क्या है? योर ऑनर, मिस्टर लूथरा की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि एक बार हम मिस्टर लूथरा की कहानी पूरी सुन लें। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर लूथरा, अदालत जानना चाहेगी कि क्यों आप इतना यकीन से कह रहे हैं कि आप पर जादू टोना किया गया था। जी योर ऑनर, उस दिन मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। बोर्ड मीटिंग थी मेरी। मेरा फैसला फाइनल है अवनी, डू यू अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या लगता है जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा? जस्ट फॉरगेट इट एंड गो टू हेल। कौन है? और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं पुलिस स्टेशन में हूं और मेरे सर पर मिस्टर कबाड़िया के कत्ल का इल्जाम। योर ऑनर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, प्लीज बिलीव मी। मुझे उस दौरान जो कुछ भी हुआ कुछ भी याद नहीं है। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। मिस्टर लूथरा, आप स्वयं गाड़ी चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे, हाथ में गन ली, ऊपर गए, अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के सीने में 6 गोलियां दाग दी और आपको कुछ भी याद नहीं? कुछ भी याद नहीं है। मैंने ये सब क्यों किया, कब किया, कैसे किया, I don't remember anything। इसी तरह तो दुनिया का हर कातिल अपने आप को बेगुनाह कहेगा। मैंने खून किया है लेकिन जादू टोने से। वाह। और मिस्टर केडी पाठक, आप जैसे काबिल और पढ़े लिखे वकील भी इनके साथ खड़े हो गए। क्या आप भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं? मिस्टर राणे, मेरे विश्वास करने या ना करने से कुछ नहीं होगा राणे साहब। और वैसे भी आपके इस सवाल का जवाब इस समय मेरे पास नहीं। सिर्फ सवाल है मेरे मन में योर ऑनर।
जो इस अदालत को सोचने पर मजबूर कर देंगे। इस केस की सबसे पहली गवाह शीमा, जो इनसे टकराई थी, मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। ये हमसे टकराए और इन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तब मैंने इनके हाथ में एक गन देखी। मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने कितनी बार बोला कि आपका फोन बज रहा है। इनका फोन बजता रहा और इनके हाथ से खून बहता रहा। थैंक यू। और कॉन्फ्रेंस में अंदर आते ही कहा 4, 8, 2, 5 5 4। और जब तक हम इसे समझ पाते, इसने 6 की 6 गोलियां मिस्टर कपाड़िया के सीने में दाग दी। थैंक यू मिस्टर विशाल। मिस्टर लूथरा, 4, 8, 2, 5, इन आंकड़ों का क्या मतलब होता है? मुझे याद नहीं है। योर ऑनर, एक आसान सा लॉजिकल सवाल। अगर मिस्टर अंकुर लूथरा अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया को मारना चाहते थे, तो दिन दहाड़े हाथ में गन लेकर गाड़ी से उतरकर उनके ऑफिस पर क्यों गए? इतने लोगों के सामने क्यों इन्होंने कोई ऐसा समय, कोई ऐसी जगह नहीं चुनी जब मिस्टर कपाड़िया अकेले होते, जहां कोई गवाह ना होता? उसे शायद ऐसा समय नहीं मिला हो। दूसरा सवाल योर ऑनर, इनके हाथों पर गहरा जख्म लगने के बावजूद इनका ध्यान इनकी जख्म की तरफ नहीं गया। इतनी बेहोशी क्यों? तीसरा सवाल योर ऑनर, मिस्टर लूथरा अपने पार्टनर मिस्टर कपाड़िया के ऑफिस में घुसे और उनके सीने में 6 गोलियां दागने के बाद भी ट्रिगर को दबाते रहे। यह एक बहुत ही सुइसाइडल हरकत है। कोई भी इंसान अपने होशो हवास में ऐसी हरकत क्यों करेगा? ये तुम एकदम सही कह रहे हो केडी। ये कत्ल होश में नहीं, गरम जोश में किया है। जोश में होश खोकर इंसान कई गलतियां कर देता है। मिस्टर राणे, मिस्टर लूथरा को किस बात का गरम जोश था? किस बात का तीव्र गुस्सा था कि मिस्टर कपाड़िया के अलावा उन्हें और कुछ नजर नहीं आया? अब आया ना सीधे मुद्दे पर। मिस्टर अंकुर लूथरा, वो फर्स्ट रो में बैठी हुई ग्रीन कपड़े में जो लड़की है, क्या आप उसे पहचानते हैं? मेरी मंगेतर थी। मतलब रिश्ता टूट गया? जी। क्यों? क्योंकि हमारी सोच नहीं मिलती थी, इसलिए। सोच नहीं मिली या आपको और कुछ मिला? सिविल डिटेक्टिव एजेंसी से आपने अवनी के काफी सारे खुफिया फोटो खिंचवाए थे, बहुत सारे, काफी रोमांटिक फोटोग्राफ्स हैं। दुख सिर्फ एक बात का है कि इन फोटोग्राफ्स में अवनी के साथ आपने आपके बिजनेस पार्टनर मिस्टर कपाड़िया ऑर्डर इसी तरह खून खौला था ना उस रोज आपका। कत्ल के 1 घंटा पहले आपने अवनी से अपना रिश्ता तोड़ दिया और फिर उस पागलपन के दौरे में गुस्से से महाभारत के अर्जुन की तरह आपके निशाने के अलावा आपको और कुछ नहीं दिखाई दिया और आपने जाके कपाड़िया का खून किया बिना कुछ सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। योर ऑनर, मिस्टर लूथरा की मनोदशा को गहरी तरह से जानने के लिए मैं मिस अवनी भंडारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर लूथरा की मनोदशा को गहरी तरह से जानने के लिए मैं मिस अवनी भंडारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। क्या कहेगी अवनी यहां आकर कि उससे गलती हो गई, कि उसने मिस्टर कपाड़िया से अफेयर किया?
योर ऑनर, ये केस बिल्कुल साफ है, किसी को कटघरे में बुलाने की जरूरत नहीं है। योर ऑनर, अब तक हम मिस्टर लूथरा के हैवानियत से भरे हुए हत्याकांड के बारे में सुन रहे थे, चर्चा भी की। आइए उसे एक बार देख भी लेते हैं। प्लीज प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, प्लीज बंद करिए प्लीज। भगवान मुझे माफ कर देना, मैंने क्या कर दिया यार। What have I done? आपको कुछ याद नहीं था? आपने देखा आपने क्या किया है? योर ऑनर, इस केस की हर बारीकी को जांचने से पहले किसी भी नतीजे तक पहुंचना गलत होगा। इसीलिए डिफेंस अदालत के सामने मोहलत की मांग रखती है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं, सिर्फ 2 दिन का, यह बताने के लिए कि यह अदालत मिस्टर लूथरा को 302 के तहत फांसी की सजा क्यों न दे। The court is adjourned for the day. ये प्रसाद है बच्चा, तेरे काम आएगा। जय महाकाल। ओके। बहुत कंफ्यूजन है। आज तक हर केस में असली कातिल को मैंने ढूंढ निकाला, लेकिन इस केस में तो मेरा मुवक्किल ही कातिल है। इसे बेगुनाह कैसे साबित करूं? केडी, अगर तुमको केस जीतना है ना, तो तुमको अदालत में साबित ही करना पड़ेगा कि अंकुर के ऊपर भूत आया था। कम ऑन मिसेस बिली मौर्य, 2011 में आप जादू टोना की बातें कर रही है। शट अप, शट अप। अरे जादू टोना होता है। अरे मिसेस बिली मौर्य, जादू टोना नहीं होता है। आप इतनी पुरानी बातें 2011 में कैसे कर सकती हैं? अरे मेरी फ्रेनी आंटी के ऊपर हर संडे उसकी नानी का भूत आता है। हर संडे को? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में छुट्टी होती है और सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं। यार वरुण, मिसेस बिली मौर्य, नानी का नाम क्या था? तो डॉक्टर बलसारा में ये कह रहा था कि 4825, इस आंकड़े का क्या मेल है, क्या कनेक्शन है? आई थिंक ये मिस्टर कपाड़िया के साले विशाल की गाड़ी का नंबर है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वरुण, सो आई फाइंड आउट। 4825। आपने बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर बलसारा। अब मिस्टर कपाड़ी के घर चलते हैं और इस नंबर का राज पता लगाते हैं। नहीं, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ, तुम जाओ। क्या है कि इन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे इन पर शक है, और कैसे भी मैं सिंदूरा कॉस्मेटिक्स में 5% का पार्टनर हूँ, गड़बड़ हो सकती है। तुम जाओ। ठीक। मैंने
मैंने क्या कहा था तुझसे? क्या कहा था? मुझे यहाँ आने से रोकेगा तो इसका बाप तुझे लगेगा। आज तू यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं तेरे घर में उपस्थित हूं। तू नादान था, मूर्ख था, इसलिए तूने मेरी शक्ति को नहीं समझा। अब भुगत। मरीच महाराज, अब आप उस अवनी का कुछ उपाय ढूंढिए। अगर रंजन भाई साहब का अवनी के साथ चक्कर नहीं होता ना, तो अंकुर कभी उनकी हत्या ना करता। ये सब कुछ उस अवनी के कारण ही हुआ है। बर्बाद कर दीजिए उसे महाराज। उस अवनी ने मेरी बहन का वैवाहिक जीवन नष्ट कर दिया। शांत बच्चा, शांत। उस बला का भी हमारे पास उपाय है। उपाय करना ही होगा। तुम? जी, मेरा नाम वरुण है, केडी पाठक असिस्टेंट हूँ मैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। 4825 ये नंबर आपकी गाड़ी का है ना? तो फिर अंकुर ये नंबर बार बार क्यों दोहरा रहा था? तुम मुझे इस केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे तुम्हारे कोई सवाल का जवाब नहीं देना। तुम निकलो यहां से। सिक्योरिटी! एक मिनट। सिक्योरिटी! जा रहा हूँ। सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर बलसारा कहाँ चले गए? अजीब आदमी है। What, केडी? तुम ये सारे जादू टोने की किताब आज ही पढ़ डालोगे क्या? हाँ मिसेस बिलमोरिया, शायद कोई सुराग मिल जाए। अच्छा, कुछ काम नहीं है तुम्हें? घर पे जाओ, सोली मेरा वेट कर रहा होगा। बाय मिसेस बिलमोरिया। बाय। वरुण? 301। वरुण क्या कर रहे थे? वरुण 301। वरुण 301। वरुण वरुण 301। वरुण सर कीप सिटिंग। क्या कर रहा है तू ये? सर मैं क्या कर रहा हूँ? वरुण, तूने इस चाकू से मेरी हत्या करने की कोशिश की और 301 बड़बड़ा रहा है। 301 क्या है? 301 और ये तेरे माथे पे तिलक। What's all this? एक मिनट। चल बता, कहाँ गया था तू? ये चाकू कैसे आया तेरे पास? चाकू 301? मुझे कुछ याद नहीं। क्रीम क्रीम चामुंडाए नमः। और फिर जब मुझे होश आया
तो मेरे सामने ये चाकू पड़ा था और माथे पर वही लाल तिलक। योर ऑनर, इसके सिवा मुझे और कुछ याद नहीं। गुड, वेरी गुड। योर ऑनर, पिछली बार जब अदालत ने केडी पाठक के क्लाइंट की जादू टोना की तिलस्मी कहानी पर पानी फेर दिया तो द ग्रेट केडी पाठक ने क्या किया? अपने ही असिस्टेंट को पट्टी पढ़ाकर उसे वही कहानी दोहराया ताकि हम सबको लगे कि वाकई इस केस में जादू टोना हुआ है। यह कहानी नहीं है योर ऑनर, यह वास्तविकता है। मेरे अपने ही दफ्तर में मेरे आंखों के सामने ही यह घटना घटी है। मेरे अपने सहायक ने मेरी जान लेने का प्रयास किया। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मैं खुद भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास नहीं रखता, पर आप ही मुझे बताइए, मैं केडी सर की जान क्यों लेना चाहूंगा? नौटंकी, नौटंकी। इस नौटंकी का एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ है योर ऑनर। मेरे सहायक ने मुझ पर इस चाकू से हमला किया। इस पर उसकी उंगलियों के निशान भी हैं, लेकिन यह चाकू इसका नहीं। अक्सर लोग अपने बर्तनों पर, अपनी कटलरी पर दुकानदार से अपना नाम गुदवा लेते हैं। इस पर भी ऐसा एक नाम लिखा हुआ है, कीर्ति मलिक। योर ऑनर, मैं मिसेस कीर्ति मलिक को आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं केडी पाठक को याद दिलाना चाहता हूं कि यह केस रुंझुन कपाड़िया मर्डर केस है, केडी पाठक हमला केस नहीं। मिस्टर राणे, मिस्टर कपाड़िया के मर्डर में और मुझ पर किए गए इस हमले में आपको कोई समानता नजर नहीं आ रही? ताज्जुब हो रहा है। ये समानताएं आपके लिए होगी केडी पाठक, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो बस कातिल सामने खड़ा है और हम सब यहां फैसला सुनने आए हैं। Am I right, योर ऑनर? योर ऑनर, आप खुद सोचिए, वही बेहोशी में चलना, वार करना और फिर कुछ याद ना रहना, that definitely has to be a connection, योर ऑनर। मिस्टर राणे, आपकी बात सही है, लेकिन मेरी इस केस में उस हमले के बाद जो वरुण ने केडी पर किया, उस हमले के बाद जिज्ञासा थोड़ी बढ़ गई है। जी हाँ, ये चाकू मेरा ही है। पर मुझे नहीं पता कि ये वरुण के हाथ में कहां से आया, सचमुच। मिसेस मलिक, वरुण का यह कहना है कि जैसे ही वो आपके घर से निकला, बाहर बगान में किसी ने उस पर हमला किया। क्या? तब तो ये अवनी ने उस पर हमला किया होगा, क्योंकि जैसे ही वरुण हमारे घर से निकला वैसे ही अवनी हमारे घर पर आई थी। और हो ना हो ये चाकू भी अवनी ने ही चुराया होगा। हाँ तो अवनी जी, जब वरुण मिसेस मलिक के घर से बाहर निकला, क्या आप थी वहां? आपने देखा था वरुण को? जी नहीं, मैंने उन्हें वहां बिल्कुल नहीं देखा था। डॉक्टर बलसारा को देखा? जी, मैंने उन्हें भी वहां नहीं देखा। 301301, इन आंकड़ों का क्या मतलब होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। जरा गौर से सोचिए अवनी जी, 301301 का क्या मतलब होता है? मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं पता। कार्तिक सोसाइटी फ्लैट नंबर 301। कमाल है अवनी जी, आप अपने ही घर का पता। आप ही का घर है 301। और कमाल की बात तो यह है कि वरुण जब मुझ पर हमला कर रहा था तो बार बार 301 दोहरा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आप ही के घर से मेरे पास आया? जी वो नहीं। That's enough, केडी। जब से मैं देख रहा हूं तुम इस केस को कहीं दूर ले जा रहे हो। प्रोसिक्यूटर साहब, मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि वरुण और अंकुर पर किसी ने जादू टोना किया था। एब्सोल्युटली। झाड़ फूंक की थी। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो उसे तुम कोर्ट में साबित नहीं कर सकते।